जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी। आने वाले समय में एक्शन करने के लिए शायद कोई बचेगा ही नहीं। डूबते हुए जहाज में कोई बैठना चाहेगा क्या? जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सभी माननीय विधायक गणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धक्के से ही चला रहे हैं। बहुमत सरकार को बौखला गई है कांग्रेस की सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात उस सियासी महाभारत की जो 3 राज्यों में चल रही है, और इसीलिए आज कह रहे हैं कि राज्यसभा के नतीजे क्या लोकसभा का ट्रेलर है, क्योंकि 3 राज्यों में 15 राज्यसभा की सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। लेकिन उस वोटिंग में जो खेला हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि 24 की तस्वीर साफ हो रही है। कौन किसके पाले में, असली पाला कौन सा है, ये आज आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ आपको महाभारत में यह भी बताएंगे कि हिमाचल में हाहाकार है, गिरेगी कांग्रेस सरकार है। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहां पर विधायकों की नाराजगी राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग के रूप में सामने आ रही है, और अगर यही नाराजगी बनी रही तो वहां सरकार गिरने का भी ढोल पिट गया है। ऐसे में क्या वहां कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, बात इस पर भी। और इसी के साथ महाभारत में बात यह भी कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। यह बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आज जो बगावत समाजवादी पार्टी में हुई है, क्या वो पार्टी के टूटने की आहट है? कितने विधायक हैं जो छिटक कर योगी आदित्यनाथ के पाले में जा रहे हैं, आज आपको यह भी बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे पहले हरियाणा में सरकार, माफ कीजिएगा, हिमाचल में सरकार बदलने की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या वहां सरकार बदल सकती है? जो हाहाकार मचा हुआ है वो हिमाचल से सामने आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में बड़ी टूट की खबर आ रही है। करीब 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 10 विधायकों ने, यानी कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के लिए वोट डाल दिया, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए। मंत्री पद तक नहीं मिलने से नाराजगी थी जो आज राज्यसभा वोटिंग में निकल कर आई। विधायक छिटके तो राज्यसभा सरकार दोनों ही जाएंगे, यानी राज्यसभा में सीट भी नहीं मिलेगी और सरकार भी जाएगी। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय एमएलए हैं। यह तस्वीर है। सरकार के संग 43 है, यानी बहुमत से 8 ज्यादा है। अब आज जो हुआ है, 10 विधायक अगर छिटक गए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये इसलिए बता रही क्योंकि आज ये हुआ है। वहां विधायक बीजेपी के लिए वोटिंग कर रहे थे, बीजेपी ने बहुमत के बिना प्रत्याशी उतार दिया। उनको लग रहा था कि उनके प्रत्याशी जीत सकता है, मैं जीता तो फिर से सत्ता बदलेगी, ये हर्ष महाजन कह रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। उन्होंने आज सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि अगर वो जीतेंगे तो आप मान लीजिए यहां हिमाचल में सरकार बदलने वाली है। सुक्खू सरकार अब बहुमत में नहीं है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। यानी उन्होंने ये भी कह दिया कि जयराम ठाकुर ने यह भी कह दिया कि अब सरकार सीधे सीधे अल्पमत में है। मतलब वहां क्या बीजेपी सरकार बनाने की संभावना तलाश रही है, यह कह रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा हमारे संपर्क में कई कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी अगर लाएगी तो क्या वो अविश्वास प्रस्ताव जीत जाएगी, जिसका मतलब होगा बीजेपी वहां सरकार बना लेगी। विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, यह सीएम सुक्खू ने भी आरोप लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या है? क्या हिमाचल में सरकार बदलने वाली है? राज्यसभा के आज की वोटिंग से संकेत साफ हैं। अब ये तो बात हिमाचल की थी। उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और आरएलडी के विधायक जो कि उन्हें समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, उनके बीच में योगी आदित्यनाथ हैं। सिर्फ आरएलडी नहीं, राजा भैया ने भी उनको समर्थन का ऐलान कर दिया था। और आज तो तस्वीर दूसरी आई। योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने विधायकों आरएलडी और राजा भैया के विधायकों के साथ नहीं, ये देख लीजिए, ब्रजेश पाठक है उप मुख्यमंत्री और उनके साथ जो विधायक हैं ये सपा के विधायक हैं, यानी अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक हैं। जरा फुल फ्रेम काटिए इसे, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो कि आज यूपी के सियासी हलकों में हलचल मचा रही है। ब्रजेश पाठक के साथ सपा के विधायक विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यानी यूपी में भी उथल पुथल हो गया है राज्यसभा के चुनावों की वोटिंग में। यह सीधा संकेत है। आपको बताती हूं यूपी में कैसे
संकेत आ रहे हैं पार्टी टूटने के। ये जरा देखिए, क्योंकि वहां यूपी में राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। अखिलेश की पार्टी क्या समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। 9 सपा विधायकों ने बीजेपी को वोट दे दिया है। बीजेपी 7 और सपा ने 2 प्रत्याशी इस राज्यसभा चुनाव के लिए उतारे थे, लेकिन बीजेपी ने अंत समय में एक 8वें प्रत्याशी को भी उतार दिया। उसके भी जीतने के आसार हैं, क्योंकि अंक गणित कुछ ऐसा बैठा है। नामांकन के आखिरी दिन इस 8वें प्रत्याशी को उतारा और फिर क्या हुआ, एनडीए के पास 288 विधायक, सपा के पास 108 विधायक हैं। सपा को 3 जिताने के लिए, यानी 3 राज्यसभा उम्मीदवार जिताने के लिए 111 एमएलए की जरूरत है। वहीं बीजेपी को 8 उम्मीदवार जिताने के लिए 296 की जरूरत थी। सपा से 9 विधायक बीजेपी के साथ चले गए हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग कर दी है। जयंत चौधरी के 9, राजा भैया के 2 विधायक भी बीजेपी के साथ हैं। यानी बीजेपी के संजय सेठ, जो कि 8वें प्रत्याशी उन्होंने उतारे, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस अंक गणित से योगी आदित्यनाथ ने 8 से 80 सीट, यानी 80 कौन सी, लोकसभा की सीटें, उनको जीतने का इंतजाम क्या पूरा कर दिया है। सवाल यह है, क्योंकि यहां राजा भैया और जयंत चौधरी साथ आए, वहां अखिलेश यादव जया बच्चन को जिताने के लिए और उनके साथ 2 और प्रत्याशी, लेकिन वो जीतते नहीं नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। विपक्ष अपनी हार मान चुका है, अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष ने हार मान ली है। मोदी विरोधियों ने चुनाव से पहले ही घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि पार्टी में टूट, क्रॉस वोटिंग और राज्यसभा में संभावित हार के नतीजों ने ही इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और हिमाचल कर्नाटक में राहुल को झटका लगा, तो वायनाड से उनके ही साथी लेफ्ट ने टाटा बाय बाय कर दिया। एलडीएफ और यूडीएफ केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं। आज राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने पाला बदलकर अखिलेश को झटका दे दिया और योगी के 8वें प्रत्याशी को जिताने का रास्ता साफ कर सारे समीकरण पलट दिए। खुली बात है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि एनडीए जीते, तो समाजवादी पार्टी के दाहिने हाथ रहने वाले विधानसभा के अंदर वो लोग वोट दे रहे हैं एनडीए के। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? 1 दर्जन से ज्यादा। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे, और आप देख लेना जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी जो मैं लगातार कह रहा हूं, वो बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा ना कोई तोड़फोड़ करती है, ना तोड़फोड़ किया है। अगर हम तोड़फोड़ करते तो उनके 2 भी प्रत्याशी नहीं जीत पाते। यूपी में खेला होने से इंडी सदमे में है, तो उधर बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस में हड़कंप मचा है, क्योंकि 9 नाराज कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है, जिसके बाद सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विपक्ष के विधायकों कितने हैं? 25 विधायक थे, और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है, लेकिन हालात इनको अब जो दिख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अब बस की नहीं है। यही नाराजगी अखिलेश से लेकर हिमाचल में सुक्खू पर भारी पड़ रही है, जिससे उत्तर भारत में कांग्रेस के हाथ से एकमात्र राज्य भी छिनने वाला है। देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। उनकी कॉन्शियस ने क्या करवाया है, कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है। अब कांग्रेस से बिखर चुकी है देश में, अब उसमें वही लोग हैं
जो कहीं और फिट नहीं आते। मेरे को ये पता है कि इनके जो एजेंट है जिन्होंने देखे थे, उन्होंने मेरे को खुद बताया कि क्रॉस वोटिंग हमारी तरफ से कुछ हुई है। वैसे तो 15 राज्यों में 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव है, लेकिन 12 राज्यों में 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। यूपी, हिमाचल और कर्नाटक की 15 सीटों पर संग्राम छिड़ा है, जिसमें बाजी बीजेपी मार रही है। तो कांग्रेस के हाथ से न सिर्फ हिमाचल की एक राज्यसभा सीट बल्कि राज्य की सत्ता भी छूटने लगी है और अखिलेश की पार्टी टूटने लगी। क्या राज्यसभा के नतीजे ही हैं 24 के चुनाव का ट्रेलर? इसी पर आज की महाभारत। अपने मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि जो यूपी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, राजभर के एक वोट पर बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी ने क्रॉस वोट को रद्द करने की मांग की है, यानी कि ओपी राजभर के पास जो 2 वोट है उसमें से एक को रद्द करने की मांग की है। राजभर के एक वोट पर आपत्ति जताई है बीजेपी ने। जरा और जानकारी ले लेते हैं हमारी सहयोगी अनामिका सिंह के पास, जो कि सुबह से कवर कर रही है, इस खबर को लगातार जानकारी दे रही है। अनामिका, जरा बताइए, अभी तक तो खबरें दूसरे खेमे से आ रही थी, अब बीजेपी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। बिल्कुल सुचेता, देखिए बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उससे बड़ी खबर आ गई है। उससे बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी की मांग के बाद फिलहाल काउंटिंग यहां पर रोक दी गई है। समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर के अपनी 3 आपत्तियां दर्ज करवाई चुनाव आयोग के सामने। इन आपत्तियों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की ओर से फिलहाल ये काउंटिंग पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है और ये कहा गया कि पहले शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, इसके बाद काउंटिंग शुरू हो सकेगी। बीजेपी की ओर से दरअसल ये दावा किया गया कि जो राजभर के एक जो वोटर थे उनका वोट इनवैलिड है, उसको इनवैलिड माना जाए। तो समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग के शुरू होने से कुछ पहले ही अपनी ओर से एक लेटर तैयार किया और उस लेटर में अपनी आपत्तियां लिखी। उन आपत्तियों में दरअसल ये इस बात का जिक्र किया गया है कि अपना दल के एक विधायक जो कि बनारस से आते हैं, सेवापुरी से विधायक है, उन्होंने, चूंकि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, तो उन्होंने अपने एम्बुलेंस में आकर के यहाँ पर वोट किया है। तो समाजवादी पार्टी की आपत्ति ये है कि एम्बुलेंस में दिए गए वोट को हम वोट नहीं मानेंगे। एक आपत्ति तो ये है। दूसरी आपत्ति उनकी ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक के वोट को समाजवादी पार्टी यहाँ पे कैंसिल करने की बात कह रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि दरअसल जब विधायक चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो क्यों बीजेपी ने उनके साथ एक हेल्पर भेजा अंदर वोट करवाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसी शिकायतों के साथ अपनी एक यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवाई है और इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही यहाँ पे काउंटिंग करने की बात कही जा रही है। तो ये मान लिया जाए कि काउंटिंग में कम से कम यहाँ पर कुछ और वक्त लगने वाला है, यानी कि आज समाजवादी पार्टी आर पार के मूड में है। जब तक जो शिकायतें दूर नहीं हो जाती हैं, काउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगी, लिहाजा अभी काउंटिंग को रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, होना भी चाहिए अनामिका, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये अब सीधे सीधे 24 की झलक दिखाती है, तो सब आर पार के मूड में है। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों के पास जा रही हूं, अनामिका सिंह जो लगातार खबर वहां से दे रही है। राज्यसभा के चुनावों के लिए वोटिंग जो कि खत्म हुई, अब काउंटिंग चल रही, लेकिन काउंटिंग भी रोकी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत तो भाटी जी आज आपसे ही करूंगी, क्योंकि बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में वोटिंग के दौरान लगा है, और वहां केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी नहीं समाप्तवादी पार्टी हो गई। नहीं, ये केशव प्रसाद मौर्य तो वही व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हारे हैं विधानसभा चुनाव में 22 में। तो इनकी बौखलाहट जायज है। समाजवादी पार्टी से इनके व्यक्तिगत खुन्नस है, तो वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इनकी बातों को गंभीरता से भी आज इस लड़ाई की प्रदेश में खबर आ लेता रही नहीं थी। है। जब मीटिंग होती है, नहीं आप बोलिए। जब मीटिंगें होती हैं तो इन्हें बैठने को कुर्सी तक तो मिलती नहीं, स्टूल पर बैठ जाते हैं। कभी स्टूल पर बैठ दिए जाते हैं, कभी खड़े रहते हैं, कभी टेबल पर बैठना पड़ता है। लेकिन जो आप बार बार कह रही हैं सुचरिता जी, आपने 3-4 बार ये कहा कि राज्यसभा चुनाव में 2024 की झलक मिलती है। हाँ। 2024 की झलक मिलती है। इस चुनाव में 2024 की कोई झलक नहीं मिलती। ठीक है। इस चुनाव से 2024 कतई कोई किसी तरह प्रभावित नहीं होता। चोरी चकारी से, तिकड़म से, लालच दे के, धमका के, मुकदमों का डर दिखा के, छल कपट से अगर कुछ विधायकों को तोड़ लिया है गया है, कोई बेचारे डर की वजह से गए होंगे
हम ये नहीं कहते कि सारे खराब लोग हैं या चरित्रहीन लोग हैं या बिक गए हैं। कुछ मजबूर हो गए होंगे, उन्हें ऐसा डर दिखाया गया होगा, जैसे डाकू लोग अपहरण कर लेते हैं नहीं बच्चे का और माँ बाप पे दबाव डालते हैं, फिर माँ बाप की मजबूरी होती है कि जैसा डाकू कहें वैसा करना पड़ता है। देश में, सरकार में डाकू किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो रोजाना डकैती डाल रहे हैं, और इनकी डकैती को, इनकी लूट को, इनकी तिकड़म को, इनकी छल कपट को कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति, ये इनका इतिहास सबका हिसाब करेगा। इतिहास में इन्हें नहीं, भाटी जी आप सवाल उठाइए, भाटी जी आप सवाल उठाइए, क्योंकि अभी तो काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो प्रलोभन दे रहा है उस पर तो बहुत सारे सवाल आपके हिसाब से बीजेपी दे रही है, लेकिन जो ले रहा है वो बेचारे पाक साफ हैं, उन पर कोई दोष नहीं आप मर रहे हैं, उनके वापस आने की उम्मीद आप अभी भी रखे हुए हैं। एक बार मैं जल्दी से सर कमेंट्स ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। जफर इस्लाम साहब, आप लोग प्रलोभन दे रहे हैं, आप लोग बीजेपी सपा के जो विधायक हैं उन्हें प्रलोभन दे देकर वोटिंग करवा रहे हैं राज्यसभा के चुनाव के, सीधा आरोप है भाटी जी का। देखिए सुचारिता जी, मैं दो चार बहुत अहम बातें कहूंगा। पहली बात कि आज अभी गिनती जारी है राज्यसभा के चुनाव की, मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, सब जगह जीतेंगे, तीनों स्टेट में जीतेंगे। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि हम वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं उन विधायकों का जो कि विपक्ष में बैठे हैं, विपक्षी पार्टियों के हैं, तब भी मोदी जी के विजन, मिशन और देश हित में, जनहित में उन्होंने अपने अंदर की आत्मा को सुनते हुए जो है बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में वोट किया। तीसरी बहुत अहम बात है कि देखिए पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार, वो जो उसकी पॉलिसी है और बिल्कुल कैलकुलेशन साफ होता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। यहाँ पर जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनके लिए तो परिवार सबसे पहले है, परिवार की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, उसके बाद पार्टी की चिंता करते हैं और लास्ट में जो है देश की चिंता करते हैं। अब ऐसे विधायक जो उनकी चिंता ये रहती है कि है कैसे जनहित में काम करे, कैसे देश हित में काम करे, से कैसे प्रदेश हित में काम करे, तो वो काम उन्हें ऐसा लगता है ये मौका है कि मैं अपने अंदर आत्मा सुन के जरूर जो है जाके अपने आप को ऐसा वोट करें जिससे कम से कम उन्हें दिल में आराम होगा कि हमने देश के आगे बढ़ने के लिए हमने अपना वोट को जो है इस्तेमाल किया है। चौथी बहुत अहम बात है कि देखिए ये सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है जो अपोजिशन में? अरे भाई देश आगे बढ़ रहा है, आप तो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर देश आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है देश आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ लोगों का साथ तो है, सबको चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि नेगेटिविटी के साथ रहना है वो विपक्ष में रहते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, देश हित में सोचते हैं, वो आगे आप ये बोलिए कि इन विधायकों को आगे जीत नजर आ रही है इसलिए वो पाला बदल रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज उनकी अचानक से जाग गई, उस अंतरात्मा से बीजेपी वो चिल्लाने लगे, ऐसा अचानक से कैसे हो गया? जफर साहब, ये जरूर है उन्हें अपने लिए फायदा नजर आ रहा है, उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य नजर आता है, शायद इस वजह से ये तस्वीर समझ आ रही है, लेकिन अभी काउंटिंग जारी है, 7 और 2 तो तय है। नहीं वो 8वीं, वो जो एक 8वीं जो आप जीत की उम्मीद लगाए बैठे। हाँ, कंप्लीट करिए, पूरा बोल लीजिए, उसके बाद ममता जी का। सुचारिता जी देखिए ऐसा नहीं आ रही हूँ भाटी जी। सुचारिता जी मैं ये बहुत साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हमने कोई तोड़ा उड़ा नहीं है। हाँ। हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है, वो वोट देंगे तो ही, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमने कोई तोड़ा नहीं है। ये हम अपने दल को, हम अपनी लीडरशिप को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे दल के सारे विधायक जो एकजुट होते हैं वो जोड़ के रखते हैं, ये छोड़ के रखते हैं, ये उनके बारे में चिंता ही नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं। अरे हकीकत तो है, देखिए अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भी बचेगी कि नहीं, अब ये तो बड़ी खबर है, यही तो बड़ी खबर है। राज्यसभा की आज वोटिंग थी, उससे सरकार तक चलेगा और वहां पर सरकार बनकर, सरकार जो बनी हुई है वो अब गिरने की नौबत आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी खबर आ रही है। मैं एक और जल्दी से खबर बता दूं, अपना दल का एक वोट अवैध घोषित करने की मांग की गई है। एम्बुलेंस में वोट डालने पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से विरोध जताया है और अपना दल के एक विधायक जो अस्पताल से आकर एम्बुलेंस में उन्होंने वोट डाला, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। अब देखिए आर पार की लड़ाई है ये, समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है और उन्होंने कहा ये वोट अवैध करार दीजिए। ममता काले जी अगर वो कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं?
वो भी एक एक वोट का हिसाब लेंगे, क्योंकि यहां पर तो अब देखिए कैसे विधायक पाला बदलकर इस तरफ आ गए। ये क्या अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे? सुचरिता जी धन्यवाद। देखिए एक बात तो साफ है कि आज जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है उन लोगों का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। खुद का घर इनसे संभल नहीं रहा है, अपने लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और भारत जोड़ो की यात्रा करके स्वांग रच रहे हैं। मैं इनसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, जो भारत जुड़ा हुआ है, जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जोड़ के रखा है, उस पर ये नाटक मत कीजिए, अपने कांग्रेस की चिंता करिए, पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए मुझे, अगर कोई एमएलए एम्बुलेंस में आकर के अपना मत दे रहे हैं, जो कि उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसमें क्या इलीगल है भाई? एम्बुलेंस में आना इलीगल है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये इलीगल है भाई। वो एमएलए हैं, बीमार हैं, वो आके अपना मत डाल रहे हैं, उनका अधिकार है वो। अब उस पे अखिलेश यादव जी क्यों चिंता व्यक्त कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। और तीसरी जरूरी बात, देखिए आज जो भी एमएलए वहां से यहां आए हैं, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को छोड़ा है, वंशवाद की राजनीति को छोड़ा है, और वो विचारधारा के साथ आए हैं, आइडियोलॉजी के साथ आए हैं। और कौन सी आइडियोलॉजी? जिस आइडियोलॉजी में मां भारती समाहित है, जिस आइडियोलॉजी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास समाहित है, हाँ। जिस आइडियोलॉजी में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का हित उनको दिखाई देता। देखिए ये मैं राज्यसभा में जिस तरह से पाला बदला है, ममता जी मुझे बहुत सारा एक्शन है, इसलिए मैं जरा जल्दी रिएक्शन लेना चाहती हूँ। वरुण पुरोहित जी, हिमाचल में तो अभी सरकार बनी और वहां पर जाने की बारी आ रही है, ऐसा लग रहा है। वहां पर विधायकों ने पाला बदला, और सिर्फ इसलिए नहीं बदला है, वो कह रहे हैं नाराज है, सरकार से नाराज है, हमें मंत्री पद का वादा किया गया, नहीं दिया, तो उन्होंने बदला निकाल लिया। अब वरुण जी। सुचारिता जी, आपके शो का नाम है महाभारत। आप संजय की जैसे राजनीति को जो कलुषित कर रहे हैं नेता आज के समय के, वो आप जनता को दिखा रहे हो। देखिए महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध है, पांडव सीधे थे, छल कपट में आ जाए, जुए में आ गए, राज हार गए, वैसा खेल चल रहा है। कौरवों के हाथ में सत्ता है और विपक्ष जो है वो पांडवों की जैसे सीधा है, इनके चक्कर में फंसे जा रहा है। देखिए आप राजनीतिक व्यवस्था, आज मुझे राजीव गांधी जी की याद आ रही है, 34-35 साल पहले एंटी डिफेक्शन लॉ लिया आए थे। कितना विजनरी आदमी होंगे वो प्रधानमंत्री देश के नेता कि उस समय ये लिया है। आज उसकी वजह से कितना सेफ्टी हो रखी है, नहीं तो पूरे तो जैसे बच्चा गैंग आ जाती है लुटेरों की, शहर के अंदर बच्चों को चुरा के ले जाती है, तो ये तो चुरा के ले जा रहे हैं। इनमें खुद के पास सामान होता तो दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों भागते? अभी बात कर रहे हैं अंतरात्मा। अरे भाई ऐसी कैसी अंतरात्मा है कि नैतिकता और आदर्श खो गई? ऐसी कैसी आप आत्मा के अंदर नैतिकता आदर्श नहीं होंगे तो फिर किस प्रकार की आत्मा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए देश के पूरे जो राजनीतिक व्यवस्था को मैंने कई बार कहा, इस पिछले 10 साल में इतना तहस नहस करे जा रहे हैं सत्ता के लालच में, और ये बहुत गलत हो रहा है देश के लिए। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। मर्जी से जाकर वोट डाल रहे हैं, अगर वो डाल रहे हैं, उन्हें जिसके साथ जाना है वो तय कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। तो अगर वो जाना चाह रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, तो आप इसको पूरा सीधे आप फिर लोकतंत्र पे हमले पर चले जाते हैं। हाँ नहीं, आप तो खुद ही बोल रहे हो पाला बदल रहे हैं। पाला कौन बदलता है? जो टीम को धोखा देके जाता है। आप जिस टिकट पे जीत के आए हो, इस्तीफा दो। आप नेता हो, आप में नैतिकता, इस्तीफा दे दो। कर्नाटक में भी बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया, फिर वहां आपके लिए अंतरात्मा की आवाज होगी। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कर्नाटक में वोट कर दिया है। मैंने कहा ना गलत है, पूरे देश में ये व्यवस्था गलत है, कोई भी पार्टी करती है गलत है। एक आदमी के अंदर, हमारे अंदर अंतरात्मा सही होनी चाहिए। पूरे ये नहीं कोई बीजेपी कांग्रेस करके कोई गलत कर रहा है तो उसको आप प्रेज करने। लेकिन हिमाचल में अलग स्थिति है ना वरुण जी, हिमाचल की स्थिति अलग है। हिमाचल में विधायक कह रहे हैं हम नाराज थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमें मंत्री पद को लेकर एक खींचतान हिमाचल में बनी हुई है। आप आज उसके ऊपर उसको थोप दे बीजेपी पर कि ये तोड़ रहे हैं, लेकिन वहां तो एक खींचतान बनी हुई है और वे मौका मिल गया। नहीं, अब मैं आ रहा हूं, अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, अपर हाउस का चुनाव है, इनका अपर हाउस तो मैं बड़ी खबर बता रही हूं, समझ नहीं आ रहा 10 साल से पैटर्न मोदी जी का राजनीति का। मैं बड़ी खबर एक बार वरुण जी बताती हूं, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट कैसे है ये सुन लीजिए जरा, उसके बाद वापस आती हूँ। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए 9 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे थे, और सूत्रों की खबर ये इससे आ रही है कि कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हरियाणा के पंचकुला होटल पहुंच गए। पंचकुला के होटल, अब देखिए जरा क्या हो रहा है हिमाचल में। होटल पहुंच गए और वहां पर कहा जा रहा है कि एडवोकेट जनरल कानूनी सलाह के लिए विधानसभा भी पहुंच गए। पंचकुला में विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। अब ये विधायक है जिनको पंचकुला में होटल में रखा गया। अमरदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरदीप बताइए जरा, वहां तो बहुत एक्शन तेज हो गया है, होटल तक पहुंच गए विधायक। अमरदीप को आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है।
अमरदीप बताइए, एक्शन क्या हो रहा है वहां? वोटिंग रुक चुकी है और वहां से 9 विधायक जो हैं उनको सीआरपी का सिक्योरिटी कवर दे दिया गया है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और उनकी लोकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जा रही। और साथ ही बीजेपी के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जयराम ठाकुर, वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं एक शिकायत लेके कि एक एमएलए सुदर्शन बबलू, जिसको मुख्यमंत्री का चॉपर पंजाब के होशियारपुर से लेके आता है और शिमला में उतारता है, वहां पे वो आके वोट करते हैं और उनकी ये मांग है कि उसकी वोट जो है वो कैंसिल की जाए। हालांकि 6 कांग्रेस के विधायक, जो 9 विधायक अभी तक जो अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे है, सीआरपी के कवर में है, उनमें से 6 कांग्रेस के हैं और 3 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। तो इन सब ने जो है वो बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट के लिए वोट की है। सो जो समीकरण है वो बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बना हुआ है। शिमला में वोटिंग काउंटिंग जो है वो रुक चुकी है और इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत लेके गए हैं। वहां पे जो एडवोकेट जनरल है हिमाचल प्रदेश के, उनको भी बुला लिया गया है लीगल ओपिनियन के लिए, क्योंकि उस शिकायत पे क्या वोट वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वो वोट वैलिड नहीं रहती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब 67 वोट्स जो हैं वो काउंट होंगी। ठीक है, अब ये सब जो एक्शन है, अमरदीप जरा आसान शब्दों में अपने मैं दर्शकों को बता दूं कि जो विधायकों को अलग होटल में रखा गया है, यानी कि सरकार बनने बिगड़ने का जो खेल है वो हिमाचल में पूरी तरह से शुरू हो गया है। इसी वजह से वहां पर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है और अब अलग पाला ये भी देख लीजिए, जहां पर कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के साथ समर्थन विधायक नहीं कर रहे हैं। भाटी जी वापस आ गए हमारे साथ, नाराज होकर उठकर चले गए थे। भाटी जी, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, आपकी नाराजगी की वजह मुझे नहीं पता क्या थी, लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि मैं तो यहां खबर ही दिखा रही हूं। वहां जो आप कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है, दोनों पक्षों की बात रखी जा रही है। मुझे जरा बता दीजिए इस वक्त क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी के खेमे में। नहीं, देखिए, नाराजगी सवालों से नहीं, किसी राजनीतिक आदमी को होनी नहीं चाहिए। आप कड़वे से कड़वे सवाल पूछिए उनसे, लेकिन उनको जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप प्लीज बोलिए। मैं लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो जफर इस्लाम साहब कह रहे थे, बिल्कुल गलत, मुझे गलत कोट कर रहे थे वो, तो मैं आपसे 10-15 सेकंड आप मुझे दे देती तो कोई आफत नहीं आ जाती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग बैठते हैं उन्हें पूरा भाषण करने का मौका दिया जाता है। हमें 30 सेकंड 35 सेकंड बुलवाओगे, हमको तो आपका भी भाषण बहुत अच्छा लगता है। प्लीज बोलिए, पहुंच ही नहीं पाती। बोलिए, प्लीज बोलिए। कितना देर तक बोला? मैं तो बहुत थोड़ी सी बात सुनीता जी, इस तरह की डिबेट करनी होगी, आप हमें मत बुलाइए। नहीं, आप बोलिए ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो बात रख रहे थे, अब आप उस पर बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए ना भाटी जी। अब उनके सवाल पर आप जवाब देना चाह रहे थे, अब समय है ना, बोलिए प्लीज। जफर इस्लाम साहब ने कहा कि मैंने कहा और आपने भी कहा कि लालच में विधायक चले गए। मैंने तो कोई बात कही नहीं। मैं तो कह रहा हूं जो इस देश में अब हो रहा है इस पे भी कोई चिंता जाहिर करेगा। आपने तो महिमा मंडन तो कर दिया कि 24 के चुनाव के वो मिलता है इससे। ये जो जोड़ तोड़ की जा रही है, जो तिकड़म की जा रही है, ये जो बेईमानी की जा रही है, पहली बात तो ये वोटर लिस्ट में वोट काट देंगे। फिर जिस दिन पोल होगा उस दिन लाठी बजाएंगे, वोट नहीं डालने देंगे। फिर काउंटिंग में बेईमानी करेंगे। फिर उसके बाद भी विधायक जीत जाए तो विधायक को खरीद के सरकार बनाएंगे, और अगर विधायक बिके नहीं तो उन्हें मुकदमों से डराएंगे। ईडी से, इनकम टैक्स से सीबीआई भेजेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे उनके मुकदमे की फाइल बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। किसने कराई है? मोदी सरकार ने कराई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई चैनल, कोई पत्रकार बीजेपी से और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करेगा? हमारा माल चुराया जा रहा है, हमारे ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमें उत्पीड़ित किया जा रहा है, हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं। सवाल उनसे करो नहीं जो चोरी कर रहे हैं। भाटी जी, सवाल सबसे होंगे, ऐसा नहीं है, सवाल सिर्फ आपसे हो रहे हैं। जफर साहब से भी मेरा सवाल है और जफर साहब से वही सवाल पूछा था जो आपने कहा था, और वही सवाल पूछ रही हूं। मैंने ये भी बोला कि अंतरात्मा की आवाज अचानक से जाग गई, आपने शायद सुना नहीं है, और मैं फिर से कह रही हूं सवाल दोनों तरफ से है, क्योंकि वहां तो अभी काउंटिंग रोक दी गई है, लेकिन काउंटिंग पूरी होगी, उसके बाद आरोप भी दोनों तरफ से लग रहे हैं। जफर जी जवाब दे दीजिए, भाटी जी ने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, भाटी जी के पास कुछ कहने को नहीं है तो ये इस तरह के आरोप लगाएंगे। हकीकत तो है कि आपके पार्टी में आपके विधायक जो आपके टिकट से जीत के आए हैं लेकिन आपसे खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन प्रवक्ताओं को समझना चाहिए ना कि अपने
आका मालिक जो आपके पार्टी के लीडर है उनमें कुछ कमियां हैं कि वो जोड़ने में असफल रह रहे हैं। भाई आप उनको छोड़ के सिर्फ परिवार की चिंता कर रहे हैं तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आपने देखा भी कांग्रेस के प्रतिभा जी क्या बोल रही थी, लोगों को वायदे किए गए, क्या किए गए, लोग दुखी हैं। तो आप अपने सरकार को बचाने के लिए आप गलत वायदे कर रहे हैं, आप लालच दे रहे हैं, मंत्री बनाएंगे, संतरी बनाएंगे। भाई मंत्री संतरी तो 15% बन सकते हैं ना, बाकी को तो विधायक और या एमपी रहना है। हमारे पार्टी में भी तो है, क्या हम लोग 100% मंत्री बनाते हैं? अरे हम तो 15% भी नहीं बनाते हैं, लेकिन सब लोग एकजुट होकर रहते। क्यों? हम एक विचारधारा, एक देश के हित में काम करने वही कहा कि पॉलिसी होती चाहिए नेशन फर्स्ट, परिवार फर्स्ट नहीं। जब आप परिवार फर्स्ट रखिएगा तो ये आपको देखने का ये दिन आपको हर दिन बार बार देखने पड़ेंगे, लेकिन नेशन फर्स्ट रखिएगा। मैं एक बार बता दूं कि दो तरफ, दो खेमों में इस वक्त एक्शन तेज है। एक तरफ हिमाचल में जहां पर कहा जा रहा है कि सुक्खू सरकार पर क्या संकट है, दूसरी तरफ यूपी में अब 7 और 2 उम्मीदवार बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी, ये तो साफ तय लग रहा था, लेकिन जो 10वां उम्मीदवार है यानी कि जो 8वां बीजेपी ने उतार दिया, उसे लेकर जो खेमेबाजी हुई है वो खुलकर सामने आ रही है। मैं एक बार विवेक जी आपके पास जा रही हूं, एक बार बड़ी खबर जरा बता दीजिए। हिमाचल में कांग्रेस के एक विधायक का 1 वोट रद्द करने की मांग की जा रही है। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से वोट रद्द करने की मांग कर दी है। वो कह रहे हैं कि सीएम के चौपर से विधायक गए थे, सुदर्शन बबूल को लाने पर बीजेपी ने विरोध जताया कि भाई सीएम का चौपर क्यों गया वहां पर, चुनाव आयोग के नियमों का यह उल्लंघन है, वो वोट खारिज किया जाए। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, वहां समाजवादी पार्टी भी, और होनी भी चाहिए। मैं एक बार जरा विवेक जी आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे ये बताइए कि वहां पर लेफ्ट ने राहुल गांधी को एक तरह से छोड़ दिया, वहां पर उम्मीदवार उतार दिया वायनाड में, तो वहां पर आप छोड़ रहे हैं, बाकी जगहों पर भी लोग साथ छोड़ रहे हैं, हो क्या रहा है? नहीं, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। INDIA बिल्कुल सॉलिडली खड़ा हुआ है, कश्मीर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, PDP भी साथ में है, NC भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, और कुछ राज्यों में अकेले लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, गोवा में हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। बिहार के अंदर है, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस बिल्कुल इकट्ठे साथ खड़े हुए हैं। तो ये नहीं है, ये तो देखिए शुरू से होता आया है। कुछ राज्यों में हमेशा लोग आपस में लड़े हैं, लेकिन केंद्र में हमने समर्थन दिया है। हम तो बंगाल और केरला में कांग्रेस के खिलाफ होते थे, लेकिन 2004 में हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को, यूपीए को खड़ा किया। लेफ्ट ने 64 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने समर्थन दिया, क्योंकि हमारा मानना है कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, और कुछ भी हो एक कंट्रीब्यूशन देश के सोशल फैब्रिक को बचाने में है। तो जो सेक्युलरिज्म का एजेंडा है उस पर सभी पार्टियां एक हैं, अपने मनमुटाव को हटा करके। जहां तक केरल का सवाल है, अभी देखिए पत्ते खुले नहीं है। राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, लेफ्ट साथ है नहीं है, अब हर चीज मीडिया पे या हर चीज जाकर के बीजेपी के एनालिसिस से नहीं जाती है। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि INDIA इकट्ठा है और राहुल गांधी एक रेस्पेक्टेड बोलने से नहीं चलेगा ना। आपने पत्ता काट दिया राहुल गांधी का, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये तो नहीं होगा। नहीं, दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ये तो सामने आ रहा है। पर मेरा इंटरेस्ट इस वक्त राज्यसभा वोटिंग पर है। 3 राज्यों में 15 सीटों के लिए जो वोटिंग चल रही है। मैं एक बार बहुत जल्दी से विजय उपाध्याय जी के पास जा रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, जरा बताइए आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त? हिमाचल में भी जो वोटिंग हुई है, जो क्रॉस वोटिंग हुई है, यूपी में क्रॉस वोटिंग हुई है, ये सब देखकर आपकी रीडिंग क्या है दोनों राज्यों के बारे में? देखिए, हिमाचल में रूलिंग पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में क्रॉस वोटिंग हुई है। ये बताता है कि सत्ता या सरकार चलाने का हुनर किसका बेहतर है। अगर हिमाचल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां जब रूलिंग पार्टी में ही क्रॉस वोटिंग हो गई तो इसका मतलब कि सरकार ठीक से नहीं चल रही थी, अपने ही विधायकों को अपने साथ रखने में नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी रूलिंग पार्टी है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, और विपक्ष के विधायक समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। हम लोग मानते यही हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है चुनाव में उसको बेनिफिट मिलता है, और लेकिन हिमाचल में उल्टा हो गया, वहां रूलिंग पार्टी नुकसान में आ गई, उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी फायदे में हुई। तो अब चीजें इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि अपोजिशन किस तरीके से राजनीति की जो सेटिंग है उसको कैसे दुरुस्त करने में लगा है। जो चीजें बदल चुकी हैं जमीन पे उसको वो दूसरे तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर आप नया फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप पुराने तरीके से उस फोन को चलाएंगे तो फोन चलेगा नहीं, हैंग हो जाएगा, और स्थिति वही हिमाचल में हुई है।
जबकि उत्तर प्रदेश में इन जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की जो बगावत है, ये तो अब विधानसभा में अलग, सदन में इनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था भी इनको करनी पड़ेगी बीजेपी को, और हो सकता है व्हिप उल्लंघन पे समाजवादी पार्टी इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करे, जो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो इन विधायकों के जाने से लोकसभा का गणित, जो बात आप कह रही थी जिसपे भाटी जी आपत्ति कर रहे थे, मेरा भी मानना है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों से विधायक आते हैं वहां पे जो इंडिया अलायंस है उसकी लड़ाई कमजोर हुई है। चाहे वो अमेठी हो, अमेठी से देखिए एक विधायक ने वोट नहीं डाला, वो समाजवादी पार्टी की है, एक विधायक ने वोट डाला, बगावत करके भाजपा के साथ चले गए, यानी कि उनके 2 विधायक वहां थे, दोनों की स्थिति, एक ने वोट नहीं डाला तो भी बगावत है, दूसरे ने वोट डाला तो उसने बगावत ही किया। रायबरेली के जो इनके पार्टी के सचेतक थे मनोज पांडे, वो ऊंचाहार से थे। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 भी समाजवादी पार्टी के पास थी, 1 बीजेपी के पास थी। अब वहां बीजेपी के साथ खड़े हो गए मनोज पांडे, उन्होंने असचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया, तो अब रायबरेली की लड़ाई भी बड़ी कठिन हो गई। ऐसे ही अयोध्या में इनके एक विधायक थे, वो बीजेपी के साथ चले आए। बदायूं में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी इस समय, जहां से शिवपाल यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है, वहां के इनके एक विधायक जो है वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जालौन में है। तो ये जो बदलाव हुआ है, जो स्थितियां बदली, यानी कि जिन विधायकों ने को लगा कि बेहतर भविष्य राजनीति का कहां है, वैसे भी उत्तर प्रदेश बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आए हुए ढेर सारे नेता ऐसे हैं जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो बीजेपी ने कोई गुरेज नहीं किया और उनकी स्थिति बेहतर है। इस मामले में भी जो भी विधायकों ने अपनी सौदेबाजी की हो, और ये कहना सरकार ने ही किया, सरकार तो लालच दे सकती है, निर्णय लेना तो विधायकों को है। अगर विधायक अपना भविष्य जहां बेहतर देखेगा उस तरफ चला जाएगा। अब ये जो बात कह रहे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं विजय जी, मैं इसी को लेकर एक बार वापस आ रही हूं भाटी जी आपके पास। वो कह रहे हैं विधायक जहां पर देखेगा अपने लिए भविष्य, राजनीतिक जमीन, वो उधर का रुख करेगा। अगर आप एक समय के लिए मुझे ये बताइए कि अगर वो जो विधायक छिटक कर वोट कर गए, अब उनका भविष्य समाजवादी पार्टी में है या आप ही लोग उन्हें अलग कर देंगे? क्योंकि उन्होंने एक तरह से तो बगावत की है, दगा किया है। नहीं, जो विजय जी ने विश्लेषण किया, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो एक पत्रकार की दृष्टि से विश्लेषण कर रहे हैं और इस तरह का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि कौन कौन सी लोकसभा क्षेत्र में हमारा कौन सा विधायक बाकी हो गया और उसको क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो जफर इस्लाम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो आपत्ति केवल इस बात पे थी कि हमारा जवाब भी तो लिया जाना चाहिए। जफर इस्लाम जी ने कहा मैं जवाब दूंगा, आप तुरंत उनके पास चली गई, और जब मैं कह रहा था मैं जवाब दूंगा, आपने मुझे मौका नहीं दिया। अभी जफर इस्लाम कह रहे थे कि मंत्री का लालच दे रहे हैं। ये क्या आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आपके चैनल पे बताते हैं, ईमानदारी पूर्वक बताते हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर को मंत्री का पद का लालच देकर नहीं लाया गया था बीजेपी के साथ? क्या जयंत चौधरी को मंत्री पद का लालच नहीं दिया गया है? 2 मंत्री यूपी में बनाएंगे, 1 सेंटर में बनाएंगे, क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है? सबको पता नहीं है। ये सबसे ज्यादा खराब काम बीजेपी करे। और नहीं, मतलब आपका मतलब ये है कि प्रलोभन समाजवादी पार्टी नहीं देती है। आपने जयंत चौधरी को जब गठबंधन में आप लोग लाए, तो गठबंधन में आपने भी तो कुछ वादे किए होंगे, इतनी सीटें देंगे, इतने अगर ये यहाँ से निकलेंगे तो ये बनाएंगे। ये तो राजनीतिक परिदृश्य में हमेशा होता है भाटी जी, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर उन्होंने साथ दिया होगा तो उन्होंने कोई वादा भी किया होगा। वो वादा करना गलत हो गया क्या? मुझे तो नहीं लगता वो राजनीति में गलत है। और दूसरी बात यह है कि जो क्रॉस वोटिंग हो रही है वो दूसरी तरफ भी हो रही है। कर्नाटक में बीजेपी वाले खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई है, उन्होंने झिटक कर वहां वोट दे दिया। ये तो हर जगह होता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जफर साहब बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जफर साहब के चली जाऊं। जफर साहब जवाब दे दीजिए, बोलिए जफर जी। देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ छोटी सी बातें कह रहा हूं कि भाटी जी बार बार हम पे कह रहे हैं। अरे भाई, मैंने तो बोला कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस की एमएलए है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। वो कह रही हैं कि हमें वादा किया गया था, लोगों को वादा किया गया था मंत्री पद का। ठीक है, ये तो वो लोग कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो मैं उस पर क्या बोल सकता हूं? आपको देखना चाहिए कि आपका जो घमंडिया गठबंधन कैसा है कि वो लालच में ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी बात, आपके विधायक है, आपके कंट्रोल में रहने चाहिए ना। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अगर वोट दिया है तो ये सोच के दिया है कि कहीं आपका न विजन है न मिशन है देश के लिए। आपको तो सिर्फ परिवार के लिए, हर मिशन परिवार के लिए है, तो उससे उकता गए
आपके लीडरशिप में क्वालिटी नहीं है। और देखिए यहाँ पर वो हम किसी को quality सर्टिफिकेट नहीं होनी दे रहे चाहिए हैं कि पूरे संगठन जो को साथ खेल हो रखें। रहा है वो जनता देख रही है, पाले नहीं, बदले जा रहे हैं वो भी हो सुजाता रहा जी। है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ इसमें क्या ये कहना गलत है कि ये झलक दिख रही है 24 की? वरुण जी, क्या ये कहना गलत होगा? 24 की झलक दिख रही है, पाले बदले गए हैं, लेकिन अगर खेमा वहां मजबूत हो रहा है तो ये 24 के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है आप लोगों के लिए? सुचारिता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। विपक्ष के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मैं कह रहा हूं 24 के संकेत अच्छे नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था चरमराने वाली है, अराजकता चरम सीमा पे आने वाली है। आपने देखा हरियाणा में अध्यक्ष गोलीकांड शुरू हो गया, अध्यक्ष को गोली मार दी। ये बिल्कुल देश की राजनीतिक व्यवस्था को चरमरा देंगे, समाप्त कर देंगे। इनके अंदर जो सत्ता का लालच, जैसे कौरवों के अंदर था ना, मैं फिर कह रहा हूं कौरवों के लिए, कौरव झूठ प्रपंच करके कैसे भी जुआ झेल के पांडवों को वनवास देना चाह रहे हैं। तो ये देश की व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति आ चुकी है। और विपक्ष की मैं फिर कह रहा हूं, जफर भाई ने आधी बात ठीक कही है, आधी तो उन्होंने मान ली कि हम पाखंडवादी हैं, हम तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन आधी इस बात सही कही है, जो विपक्ष की पार्टी है उनको 10 साल से समझ क्यों नहीं आ रहा कि कौरवों का राज आ गया। आप फिर अगर पांडव बने रहोगे तो आप इनको कैसे हटाओगे सत्ता से? ये तो करेंगे, ये तो लूटेंगे आपके एमएलएस को या आपकी पार्टियों क्रॉस वोटिंग हर खेमे में हुई है। बीजेपी कर्नाटक में बीजेपी वालों ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया, यहाँ पर समाजवादी पार्टी वालों ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया, वहां कांग्रेस, हिमाचल में अलग कहानी चल रही है। ये अंतरात्मा की आवाज चुनावों के समय कैसे बदल जाती है अचानक से, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीर है ये जरूर एक बड़ी तस्वीर आने वाले समय और 24 के चुनाव की दिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने का।